हेलो एवरीवन। आज हम पाइथन में कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं इफ एल्स से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं। आप ट्राई करना, आप अपना ऑनेस्टी अटेम्प्ट करो। ठीक है, आप कॉपी कलम लेकर इसका आंसर आप लिखते चलना। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना ए बी। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना आप लोग। समझ में आ गया ना? हाँ, आप लोग ऐसे, आपको जो भी आंसर लगे उसका फुल आंसर लिखना। ए में पॉजिटिव दिया है, जीरो दिया है, ऐसे आप आंसर लिखोगे। ओके, हम सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। समझ में आ गया ना? आप लोग आंसर देख लेना। ठीक है, लास्ट में मैं आंसर सबका बता दूंगा आंसर क्या होगा। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिकल बेस्ड है, नो थ्योरेटिकल, सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स की वैल्यू 10 दिया हुआ है। तब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में एक्स इस जीरो से जो 10 है ये बड़ा है या छोटा है। ऑलरेडी जो वैल्यू यहाँ पे 10 है वो जीरो से बड़ा होगा, यानी ये पॉजिटिव प्रिंट होगा या निगेटिव। ये कंडीशन हमारा ट्रू है या फॉल्स है? फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया, देन क्या प्रिंट होगा? पॉजिटिव। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फिर यहाँ पे -5 है। अब देखो ये कंडीशन हमारा इफ ग्रेटर देन जीरो, ये 5 जीरो से बड़ा है छोटा है, तब ये कंडीशन हमारा क्या हो गया? फॉल्स। देन किसके पास जाएगा? एल्स के पास। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इनकी जो वैल्यू है जीरो है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? ग्रेटर देन, जीरो से ग्रेटर देन है, पॉजिटिव लेस देन है, निगेटिव। अब यहाँ पे एल्स हमारा जीरो दिया हुआ है, तब क्या होगा? आप आंसर खुद से लिखोगे। ठीक है, हाँ। तो हमारा आउटपुट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन दिया हुआ है यहाँ पे 8 जो n नंबर है 2 से डिवाइडेड करने के बाद से रिमाइंडर 0 आता है, देन ऑड होगा या इवन। 8 को 2 से 8 में डिवाइडेड करने के बाद से रिमाइंडर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर वही 2 से 11 में डिवाइडेड करने के बाद से ऑड होगा या इवन। क्वेश्चन नंबर 6 -2 दिया है, टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू जीरो से होगा, देन फ्रीजिंग से होगा, अदरवाइज नॉट फ्रीजिंग। अब -2 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा आउटपुट में? क्वेश्चन नंबर 7, फिर यहाँ पे 12 दिया हुआ है और यहाँ पे बोला गया लेस देन इक्वल टू जीरो, तो फ्रीजिंग शो होगा। और एलिफ के अंदर फिर बोल दिया गया नहीं, लेस देन और इक्वल टू 15, तो ये कितना है? 12 किसके बीच में आ रहा है? ऑफकोर्स 15 के अंदर आ रहा है, देन क्या प्रिंट होगा? क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर 12 दिया हुआ, 22 दिया हुआ है, और यहाँ पे 15 दिया हुआ है लेस देन, फिर यहाँ पे 25 दिया हुआ लेस देन में नॉर्मल, यहाँ पे उसके बाद से वार्म। अब इसमें से क्या प्रिंट होगा? क्वेश्चन नंबर 9, फिर यहाँ पे टेम्परेचर 30 दिया हुआ है, अगेन सेम कंडीशन है। अब बताओ आपको प्रिंट आउटपुट में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे टेम्परेचर 40 दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ तो आउटपुट में हमारे पास क्या आना चाहिए? तीन कंडीशन है, फर्स्ट 25 है, सेकंड 35 और हॉट। आउटपुट क्या आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन है हमारा x इक्वल टू 5, देन इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12, अब यहाँ पे दिया हुआ है x जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, तब वो क्या प्रिंट होगा? ग्रेटर देन, अदरवाइज स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 15। अब ये लेस देन एक्स के फर्स्ट में इफ में क्या बोल रहा है? ये लेस देन होगा तब लो प्रिंट होगा। अब उसके नीचे 20 है, 20 से लेस देन होगा तो मीडियम प्रिंट होगा, और उससे ज़्यादा हाई पे होगा। तो यहाँ पे क्या 15 हमारा वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? मीडियम।
क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में माइनस दिया हुआ -2, -2 में 2 से डिवाइडेड करने के बाद से इक्वल टू रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है, आप चेक कर लेना, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 15 में -3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला गया है नंबर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, अगर 0 0 होगा देन 0 प्रिंट होगा, अदरवाइज निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, वैल्यू दिया है 7। अब 7 में 2 से डिवाइडेड करने के बाद इक्वल टू रिमाइंडर 0 आ रहेगा, आएगा 0? नहीं आएगा ना, 1 आएगा। फिर एलिफ के अंदर दिया हुआ है रिमाइंडर इक्वल टू नॉट 0, तब क्या प्रिंट होगा, और अदरवाइज नॉन। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 0, ठीक है, तो x ट्रू होगा या फॉल्स, अब बता देना, आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद से मैं लास्ट में, आपको डाउट होगा इसमें क्वेश्चन में तो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप इस कोड को रन करके चेक करो, ठीक है, समझ में गया ना। ये आंसर इसका फॉल्स होगा, ठीक है, अगेन वैसे ही दिया हुआ है क्योंकि 0 दिया हुआ है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 18, अगर 1 आता है, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू फिर वही दिया 1 दिया है तो ट्रू होगा या फॉल्स, ट्रू होगा। पॉजिटिव या निगेटिव नंबर पढ़े थे ना, वैसे ही अगर वैल्यू यहाँ पे ऐड पॉजिटिव होगा, नंबर अगर कोई पॉजिटिव में दिया है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे n इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ठीक है, ओके, अब यहाँ पे परसेंटेज 2 से डिवाइडेड करने के बाद से रिमाइंडर 0 आएगा, देन इवन और ऑड, फिर ये रिमाइंडर 1 आएगा तो देन क्या प्रिंट होगा, ऑड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे इक्वल टू टेम्परेचर 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला है इफ़ के अंदर लिखा हुआ है कि लेस देन तो फ्रीजिंग शो होना चाहिए, और इक्वल टू 0 तो 0 टेम्परेचर, अदरवाइज हॉट। अब इसमें से तीनों में से कौन सा है, 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 तो 0 टेम्परेचर। समझ में गया। ये वीडियो सब फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, जो भी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जिनके पास है, जो भी पढ़ने वाले हैं, कोडिंग जो सीखना चाहते हैं उनके पास शेयर कर दो। समझा गया ना। थैंक यू।